जय गुरु जी, विपिन अंकल, सोम्या आंटी। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज की तारीख है 4 दिसंबर 2025 और अभी का समय है 12:05। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी तकलीफ़ दूर करने के लिए, मुझे सद्बुद्धि देने के लिए। संगत जी, मैंने थोड़े दिन पहले भी अपना शुक्राना सत्संग साझा किया था विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर। मेरा सत्संग साझा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल जी, आंटी जी। आज का सत्संग एक बहुत ही बड़ी सीख देकर गया है मुझे भी, और आज शायद आप लोगों को भी समझ में आएगा कि शायद हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले, मेरा एक फ्रेंड है जो सरदार फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसे किसी आर्ग्यूमेंट में वो भी कुछ बोल रहा था, मैं भी कुछ बोल रही थी, कोई रिलीजियस टॉपिक शुरू हो गया और मुझे नहीं समझ आया। मैंने गुस्से में उसको कुछ ऐसी बात बोल दी जो उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट हो गई। मैं वो बात रिपीट करूँगी तो शायद फिर से वो सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए किसी के, बट वो ऐसी बात थी जो शायद मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। वो बहुत मैटर करता है किसी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। तो वो काफ़ी नाराज़ हुआ, उसने मुझे स्टॉप किया और उसने बोला कि तू माफ़ी मांग, अभी माफ़ी मांग। मैंने माफ़ी मांगी, मैंने अपोलोजाइज़ किया, बट उसके बाद उसने मुझे बोला कि तू गोल्डन टेम्पल जा, वहाँ पे प्रणाम करके आ, गुरु जी के आगे मत्था टेक कर आ। तो काफ़ी दिन से वो बोलता रहा और मैं अभी लास्ट मंथ में गई गुरुद्वारे गोल्डन टेम्पल गई, हरमिंदर साहब जी के दर्शन किए और वहाँ से मैं जो अमृत जल भरते हैं वो मैं भर के लेकर आई, थोड़ा दूर से भरा, और एक कैन मैंने बिल्कुल हरमिंदर साहब जी के दरबार के पास से आंटी ने मुझे भर के दिया था, तो 2 कैन में भर के लेकर आई थी अमृत जल का। तो जब मैं वापस आई तो मैंने वो अमृत जल पीना शुरू किया। नाउ मेरे को कन्फ्यूजन हो गया, मैंने कौन सा भरा था और आंटी ने कौन सा भर के दिया था। मैंने पीना शुरू किया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कुछ ही दिन बाद मेरे मुंह पे जैसे वाइट कलर के फिश बन गए, डिफरेंट शेप के, और वो इतना दर्द कर रहा था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से, खाना तो बहुत दूर की बात है। और मैं फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं क्लासेस लेती हूँ, मेरे लिए डाइट अच्छी होना, एक्सरसाइज के टाइम बोलना बहुत ज़रूरी है, पर मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैं बाहर चली गई क्योंकि मैं बाहर भी जाती हूँ। बहुत तकलीफ़ में थी, मैंने डर गई, डॉक्टर को नहीं दिखाया कि पता नहीं क्या हो गया मुझे, सब ठीक हो जाएगा, हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, ठीक हो जाएगा, बट डर होता है अंदर से कि पता नहीं क्या है ये। और जब मैं वापस आई हूँ इंडिया, तो मैंने बहुत तकलीफ़ में मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा। मैंने कहा गुरुजी, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता मेरे कर्म कैसे काट रहे हो, बट सहने की शक्ति दो मुझे, बस, और कुछ नहीं। कर्म तो कटने ही और हमें ही काटने हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे कर्म गुरुजी को काटने पड़े, बट सहने की शक्ति दो, इसी की अरदास करती थी हमेशा। संगत जी, मैंने गुरुजी के आश्रम जाना शुरू किया, लंगर खाया बहुत मुश्किल से, बट सरप्राइजिंगली जब मैं वो लंगर खाती थी तो मुझे दर्द नहीं होता था। रोटी प्रसाद खाओ या कड़ा प्रसाद खाओ, मुझे दर्द नहीं होता था, बट जब मैं घर आऊँ और मैं कुछ भी खाऊँ मुझे दर्द होता था, सो मच सो कि वो बहुत पेन करता था, बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करो, जो भी किया है प्लीज़ आप इसे काटो, कैसे भी करके मुझे सहने की शक्ति दो, और कुछ है तो अगर आपने मुझे लेना ही है तो ज़्यादा दर्द मत देना। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे सुबह अमृत वेला के लिए उठाना शुरू किया। मैं
जल्दी उठकर, मतलब लिटरली कभी होता था आप इधर टर्न करके सो रहे क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, ब्लैंकेट में हो, कभी उधर, लेकिन वो जैसे कोई कान में आके कहता है उठ जा, और अगर आप नहीं उठते हो तो फ़ोन की घंटी बजाती थी। सुबह के 4:30 बजे कौन फ़ोन करता है, बट somebody used to call और some random messages will beep in, और आप उठ जाते हो, आप फ्रेशन अप होते हो, आप भगवान जी के आगे आते हो, माला जाप करते हो। इस वक्त भी गुरुजी मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं जब मैं उनकी तरफ देख रही हूँ कि मैं कितनी डरी हुई थी, और बार बार सत्संग सुना रहे थे, डरने की बात नहीं है, अपने कर्मों का फल है, इस तरह के सत्संग आ रहे थे, तेरी बीमारी मैंने काट दी है, बहुत ऐसे सत्संग आ रहे थे। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सत्संग ही है कहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इंसान है ना, हमारा विश्वास कभी ना कभी 19-20 डगमगा जाता है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, मैं तो कर रही हूँ सब जो गुरुजी मुझसे चाहते हैं। पर गुरुजी को जब जो करना है वो तभी करेंगे, वो हमारे कहने से नहीं चलेंगे। जब मेरे कर्म कटने होंगे वो तभी कटेंगे, वो हमें शक्ति देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। अब उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सद्बुद्धि दी। जब मैं सोई हूँ 2 दिन पहले मेरी प्रॉब्लम अपने आप ही ख़त्म हो गई, जैसे कभी कुछ था ही नहीं, एकदम नॉर्मल। और मैंने क्या किया, मैंने अमृत वेला किया, मैंने अपने कर्म के लिए सहने की शक्ति मांगी, मैंने सिर्फ नाम जाप किया, और गुरुजी के आगे जो दीपक जलाती थी उसका घी लगाया, वो भी मैंने रोज़ नहीं लगाया, कभी लगाया, अमृत जल पिया, बस, और कुछ नहीं किया। जो गुरुजी का जल प्रसाद है वो ही पिया मैंने। कल मुझे रात को ऐसा गुरुजी ने महसूस कराया कि तूने अपनी ज़ुबान से जो अपशब्द निकाले थे, तूने माफ़ी ज़रूर मांगी, पर कर्म भी तो काटने। तो कर्म काटने के लिए मेरी ज़ुबान पे वो जो फिश जैसा बन गया था वो एकदम डिफरेंट था, मतलब कुछ अजीब सा ही था जो कभी मैंने देखा ही नहीं। ऐसा कभी किसी को होता है, छाले पड़ते हैं समझ में आता है, बट वो वाइट कलर की फ़िश बन जाए वो मुझे समझ में नहीं आया कैसे हुआ। फिर मैंने आके जो मैंने 2 कैन भरे थे संगत जी, मैंने वो खोला, एक कैन बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ़ पानी, दूसरा कैन में बिल्कुल गंदा, जैसे कुछ हरा हरा तैर रहा है, कुछ स्पेसिमेंस हैं उसमें फ़िश के। मैं हैरान हूँ, मतलब मैंने उसकी फ़ोटो खींची है, अगर विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी चाहेंगे तो मैं उनके साथ साझा कर सकती हूँ। वो अजीब सा ही कुछ था। फिर मुझे लगा कि अच्छा, मैंने ये जो शब्द निकाले थे, ये जो मैंने बोला था गलत शब्द, हम सोचते नहीं हैं, हम सोचते हैं हम यंग हैं, हम मुँह से कुछ भी निकाल सकते हैं, क्या होगा, कर्म जैसी क्या चीज़ होती, क्या काटना पड़ता है, सब तो लाइफ अच्छी चल रही है, पैसा है, बाहर जा रहे हो आ रहे हो। ये लाइफ नहीं है, ये सच्ची में लाइफ नहीं है, ये इमेच्योरिटी है। आप मुंह से अच्छे शब्द निकालो, अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, हाथ जोड़ो उसके आगे, किसी का दिल मत दुखाओ, ये लाइफ है। नीवे होके चलो जो गुरुजी कहते थे, ये लाइफ है। और इस सत्संग से मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि जो मैंने अब शब्द निकाले उसका कर्म मुझे ऐसे काटना पड़ा, पता नहीं ये किसके काम आएगा, किसको ऐसे कुछ तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है, बट बिलीव मी, गुरुजी स्टैंडिंग बाय अस, ऑल ऑफ अस। वो साथ ही खड़े होते हैं, वो हमारा हाथ पकड़े होते हैं, बस वो हमें सही तरीका बता रहे हैं। और ऐसे उन्होंने मुझे आज के लिए नहीं, उन्होंने मुझे लाइफ के लिए सुधार दिया। लाइफ के लिए मेरी लेसन हो गया कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट मत करो, किसी के रिलीजियस वैल्यूज़ को हर्ट मत करो, किसी को बुरे से बात मत करो, कोई किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, आराम से बात करो, प्यार से बात करो। अगर आपको गुस्सा हो रहा है, चुप बैठो। ज़्यादा बात करने में हम अपशब्द ही निकालते हैं। अगर हम शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, अगर हम लड़ाई का जवाब लड़ाई से ना दें, तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। ऐसे कर्म जो मुझे काटने पड़े शायद किसी को काटने ही ना पड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे कर्म काटने के साथ साथ मुझे सीख भी दी, सद्बुद्धि भी दी, और इसके लिए जितने भी शुक्राना करूँगी सब कम है संगत जी। इसी के साथ मैं अभी अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और आज से अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। सबको सबको जय गुरु जी। सब सही रहो, सब खुशी रहो, सबकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ खूब खूब शुक्राना करदी हैं जो साडा सत्संग अपने चैनल ਤੇ शेयर करते हैं। पूरे संगत परिवार ਦਾ शुक्राना। ਅੱਜ 4 तारीख है, 4 दिसंबर और टाइम 11:11 और गुरु महाराज जी ने बहुत आदेश आ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ कि शुक्राना तू अपना नहीं करदी पई। ਮੈਨੂੰ हो गए थोड़े दिन नहीं कर पाई मैं। बहुत कुछ हो रहा है, उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं, पर सत्संग की शेयर करा ਮੈਨੂੰ नहीं समझ आ रही ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਕੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਬਸ ਆਕੇ ਜਦੋਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਨਿੱਗੇ ਹੋਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਜਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੋਟੀ ਰਜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਘ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਰਜਾਈ 'ਚ ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾय ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੱਲ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, लूज मोशन ऐसे होंगे है कि बहुत परेशान हो रहे हैं, बार बार जाना आना, और तबीयत इदां दी लगी उन्होंने कि इन्ना तक उन्होंने मूँह कढ़िया कि परमात्मा तू मैनू चुक लै, मेरी लत्तां दे विच जान नहीं। उन्हां दी लत्तां च बहुत दर्द हो रही सीगियां, कहंदे मेरे बिल्कुल हिम्मत नहीं हैगी शरीर दे विच। और मैं खूब लत्तां उन्हां दियां दवाइयां, जिन्नी एक उन्हां कोल दवाई जा रही सीगी वो दवाई, और नींबू पानी वगैरह दिता राती। बहुत बेचैनी सी उन्हां नूं, बहुत बेचैनी। बस यही करते रहे, पता नहीं मैनू की हो रहा है, मैनू की हो गया, मैं हुण नहीं बचना, रब्बा मैनू लै जा। बस ये बोलते पे सीगे और अपनी दोती नूं याद कर रहे सीगे कि मैं हुण उन्नू नहीं मिल पावांगा। पता नहीं अंदरों उन्हां दे की चलदा पिया सीगा कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਤਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। और सुबह अपना देर नाल उठे और ऐदा नहीं डहाल होके लेटे हुए सीगे कि बड़ी मुश्किल नाल उन्हां नूं उठाया। फिर उन्हां नूं कहा चाह सारी रात तुसी अंदर रहो, थोड़ा जी चाह ले लो, और चाय बिस्किट दिता उन्हां नूं। थोड़े जे सुचेत होए, पता नहीं केड़ी
ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਬਸ ਤੂੰ 7 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋ ਜਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਜਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ 4 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਲੇਟ ਗਈ ਔਰ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਰਾਤੀ ਇੰਨੇ ਨਿਡਾਲ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰੱਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਛੂਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਡੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਕਈ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਚਲਾਤਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ 333 ਟਾਈਮ 3 ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਦੇ ਸਟੀਕਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਵਿਪਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ
ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਤ ਨਾ ਸੋਚੇ, ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੇਖਣ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਮੁੜਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰੈੱਡ ਚੋਲੇ 'ਚ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਲਦੀ ਏਦਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਪੁੱਛਣ ਲਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਰੈੱਡ ਚੋਲੇ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੋਗੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इन्ने भी कह रहे हैं तेरे बेटे की तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, तू परेशान है, बस तू शुक्राना कर, तेरा कल्याण किता, जा ऐश कर। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪਣੀ सेवा सिमरन ओम भक्ति नमः दी ओनू दात शिवाय शिव बख्शो। जी जय सदा गुरु जी। सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग संध्याकालीन गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में विभिन्न अंकल एंड सोम्या आंटी और उनकी टीम के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और मैं गुरुपा के स्वरूप के समक्ष ही बैठी हूँ और गुरुपा मेरे से जो चाहेंगे वो बुलवाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी और उनकी टीम को भी जय गुरु जी। और आज का जो डेट है 2 दिसंबर 2025 एंड डे ट्यूसडे का है और टाइमिंग से है 8:54। संध्याकालीन शुक्राना सत्संग है और मैं शेयर करने जा रही हूँ रिकॉर्ड करके। और डैडी अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी मुझसे त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा कीजिए और उस त्रुटि को, उस गलती को इग्नोर कीजिएगा गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अपना हाथ हमारे सर पर रखने के लिए शुक्राना, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना, हर पल हमारा साथ देने के लिए शुक्राना, हर मुसीबतों में
और हर समस्याओं में हमारा साथ देने के लिए शुक्राना पापा। और हमारी जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो घर में है या वर्क प्लेस में या किसी भी कहीं भी कोई भी समस्या आजकल चल रही हैं डैडी, वो मैंने गुरु पाप को सभी प्रॉब्लम्स आपको आपके चरणों में रख दिए, आपको हवाले कर दिया पापा। जो भी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत आई हुई हैं, जो भी उथल पुथल हो रही है डैडी आज की डेट में, तो वो सबको मैंने गुरु पाप के चरणों में समर्पित कर दिया है और आपको मैंने आपको हवाले कर दिया डैडी। और डैडी आप ही देंगे कि आप ही सुलझाएंगे उन मुद्दों को डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा इन एडवांस, बहुत बहुत शुक्राना पापा। आप सब जानते हैं डैडी कि आपकी बेटी किस मुद्दे पर बात कर रही है पापा। आप तो अंतर्यामी हैं डैडी और आप हर पल साथ रहते हैं और रक्षा भी करते हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। तो आप कल मेरे मुद्दे को हल करेंगे पापा, उसको ठीक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे पापा। और कोई भी गलत कदम नहीं उठा पाएगा मेरे अगेंस्ट पापा। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा पापा। और मैंने वो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्याएं, सारी मुसीबतें, सारे संकट, सब कुछ आपके हवाले कर दिया पापा। आप ही संभालिएगा डैडी, आप ही संभालेंगे उसे डैडी। कल आपको ही सौंप दिया है सारा प्रॉब्लम्स एंड सभी मुसीबतें पापा। और डैडी बहुत बहुत शुक्राना पापा, आप हमारा बाल बाका नहीं होने देते पापा। बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारे साथ गलत भी नहीं होने देते पापा। शुक्राना। और ढाल बनकर खड़े रहते हैं पापा। और आपके होते हुए हमारे साथ, मेरे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, मुझे पूर्ण विश्वास है डैडी। और डैडी ने कहा, बेटी जिस दरवाजे को खोलने के लिए तू बहुत समय से प्रार्थना कर रही थी वो आज खुल जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। दरवाजे खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। एडवांस में तेरे परिवार के ऊपर मंडरा रहा खतरा मैंने हटा दिया। बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना करना तो डैडी मैं शुक्राना कर रही हूँ डैडी, और मुझे मेरा शुक्राना एक्सेप्ट कीजिएगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने परिवार के ऊपर जो खतरा था उसको हटा दिया है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बेटा तुझे बहुत बड़ी न्यूज़ बताने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बड़ी न्यूज़ बताने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का फरमान तुझे उठाकर ऊंचा मुकाम देगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, हमें ऊंचाइयां छुआने के लिए बिना किसी रुकावट के। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। हम बड़े नहीं, हमारे पीछे जो ताकत खड़ी है वो बड़ी है। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी महाराज। हर पल शुक्राना डैडी, हर पल शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना पापा, हमारे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना। हर मुसीबतों से, हर उथल पुथल से, हर समस्याओं से, हर संकटों से, हर दुखों से, हर बीमारियों से डैडी बहुत छोटी हैं सब चीज़, और उसके सामने हमारे जो हमारी ताकत है, हमारे गुरुपा हैं बहुत बड़े हैं। तो इसलिए ये कोई भी चीज़ हमारे गुरुपा के सामने नहीं टिक सकती। बहुत बहुत शुक्राना पापा। रक्षा कवच देने के लिए तेरे परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, और ना आगे आने दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना डैडी। पर फिर भी तू शुक्राना लिखने में कंजूसी करती है डैडी। थोड़ा सा मुझे मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं डैडी, थोड़ा सा गैप हो जाता है तो मुझे क्षमा कीजिएगा डैडी। आज मैं शुक्राना कर रही हूँ पापा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। आज मेरा कड़क आदेश है, जैसा है जहाँ है अभी शुक्राना कर। तेरी तेरी चिंता हो रही थी, बात को मजाक में मत उड़ाना डैडी। आपकी बेटी कभी मजाक में उड़ा सकती है कोई बात को डैडी? मैं अब देखो, आपने आदेश दिया है, मुझे कड़क आदेश दिया है, तो मैं जहाँ बैठी हूँ और आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ पापा। आप इस शुक्राने को डैडी स्वीकार कीजिएगा पापा।
बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना डैडी। और पुत्र तैनू दर्शन दूंगा मैनू पहचान ले पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र तू कुछ पैसे के पीछे भाग रहे और यहाँ तुम्हें मैं करोड़ों देने के लिए बैठा हूँ। जय गुरु जी, लिख तेरी अर्जी लग गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पापा। बहुत बहुत शुक्राना डैडी। डैडी आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना डैडी, और हमेशा हर पल हमारे साथ रहना पापा। पापा ये बहुत, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, हरदम साथ रहने के लिए। तेरा नया घर, नई गाड़ी, नया समय, तीनों पर मेरी मुहर लग चुकी है। तेरी जेब में मैंने बरकत डाल दी है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना डैडी। आप हमारे साथ हर पल रहो। यही हमारा नया घर है, यही नई गाड़ी है, यही नया समय है पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। आपका साथ हमें हर पल चाहिए पापा, और आप कभी भी हमारा साथ ना छोड़ें पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना डैडी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आज से 2 महीने के बाद तेरी टक्कर का कोई नहीं खड़ा होगा। तुझे रुलाने का तेरी कामयाबी देखकर, रुलाने वाले तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। शुक्राना कर। तो डैडी मैं शुक्राना करती हूँ पापा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और डैडी हमें इतना काबिल बनाने के लिए, इतनी काबिलियत देने के लिए, बिना रुकावट के पापा, बिना रुकावट के पापा कामयाबी दिलाइएगा पापा। जो भी रुकावट है डैडी खोल दीजिएगा। जो भी हमारी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, जिस वजह से रुकावट आ रही है सफलता में, आगे बढ़ने में, तरक्की में, कामयाबी में, हमें क्षमा कीजिएगा पापा। और अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया है हाल फिलहाल में और कभी भी जाने अनजाने में, तो डैडी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम आपके छोटे बच्चे हैं और आपके और नादान बच्चे हैं, और ये अनजाने में जानने में गलतियां कर बैठते हैं पापा। ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं डैडी। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, किसी को गलत कहा है, किसी को बुरा कहा है, और मैंने किसी पर गुस्सा किया है, किसी की इंसल्ट की है, या कोई भी मेरे से कोई भी गलती हुई है पापा, कोई भी अहंकार आया है डैडी, सबको, इन सबको, अहंकार को ख़त्म कीजिएगा पापा। और जो भी हमारे अंदर कभी भी ईर्ष्या की कोई भावना आ जाती है या जेलसी की भावना आ जाती है और डैडी, और हम कभी अहंकार भी मन में ले आते हैं डैडी, उन सबको ख़त्म कीजिएगा पापा। और हमारी रुकावट को दूर करके हमें कामयाबी के शिखर पर ले जाइएगा डैडी, और हमारे तरक्की कराइएगा पापा। प्लीज़ आपसे मेरी अरदास है, मेरी रिक्वेस्ट है पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा एडवांस में डैडी। और आप कहते हैं तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। शुक्राना कर। तो डैडी मेरा ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिएगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना। देख आज तुझे ब्लेस करने मैं, बापूजी और माँ जी तीनों लोग आए हैं। अब तो मुस्कुरा दे पुत्र, आज का किया हुआ तेरा शुक्राना तुझे सारी खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ देकर जाए। तेरी लगाई हुई अरदास आज पूरी हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्राना बापूजी, माँ जी और डैडी, आपको तीनों को बहुत बहुत ब्लेस, बहुत बहुत शुक्राना पापा। आप मुझे किस कदर मुस्कुराने के लिए बोल रहे हैं पापा। आप कितना प्यार करते हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और डैडी आज का शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा पापा। बहुत सारी खुशियाँ दीजिएगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना। पुत्री तू कुछ मांग रही थी ना, मांग ले आज। डैडी मैं सिर्फ आपको आपसे ही मांगती हूँ पापा। आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। धन दौलत, गाड़ी बंगला, सब कुछ आप है पापा। आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। अभी सुन सत्संग, बहुत जल्दी खुशखबरी तुमको मिल जाएगी। 100% भरोसा ही कामयाबी की चाबी है। बहुत बहुत शुक्राना डैडी। 150% डैडी आपके ऊपर भरोसा है मुझे पापा, कि आप बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के आप मुझे सफलता के शिखर तक ले जाएंगे पापा।
मुझे आगे तरक्की करवाएंगे पापा। आप कहते हैं पुत्र राज सिंहासन तेरा ही है, तुझे ही मिलेगा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। जो रुकावटें आ रही हैं पापा प्लीज़ उसको दूर कीजिएगा पापा। और जो हमारे हृदय में मन में अहंकार की गांठ है या ईर्ष्या की भावना है, उसकी गांठ है डैडी, उसको ख़त्म कीजिएगा और हमारे तरक्की के रास्ते खोल दीजिएगा पापा। और हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमसे जो भी गलतियां होती हैं, ना चाहते हुए भी हमारे मन में अहंकार की भावना आ जाती है डैडी। और हमारे क्रोध पर डैडी नियंत्रण कीजिएगा पापा, कंट्रोल कीजिएगा पापा। हमें हमारा गुस्सा हमारा शांत कीजिएगा डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा। 100% भरोसा करते हैं डैडी आपके ऊपर डैडी। बहुत बहुत शुक्राना। बटरफ्लाई के रूप में, बटरफ्लाई स्वरूप में मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, तू कभी हार मत मानना, तू मेरी प्यारी बेटी है। बहुत बहुत शुक्राना पापा। बटरफ्लाई के स्वरूप में आप हर दम साथ रहने के लिए पापा। और बहुत बहुत शुक्राना पापा। और हिम्मत बांधने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है डैडी आप मुझे हारने नहीं देंगे, हर दम मेरे साथ खड़े रहेंगे। और डैडी आपको जिताने के लिए जो भी डैडी करना है आप ही स्वयं करेंगे पापा। और हमसे कोई भी गलत काम नहीं कराएंगे पापा जिससे हमारी तरक्की में कोई रुकावट आए। बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना। मैं गुरुपा के स्वरूप के समक्ष बैठती हूँ और दीपदान भी मैंने किया हुआ है। और डैडी हमेशा हमारा हर पल ध्यान रखेंगे डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना। और बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुपा अक्सर मेरे इर्द गिर्द ही रहते हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना। तू समझ नहीं रही, आज तेरा पूरा कुल परिवार बचाने आया हूँ, एक भी क्षण मत गवा। तो बहुत बहुत शुक्राना। पूरे कुल परिवार को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना डैडी। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना और रोज रोज तेरा शुक्राना डैडी। बहुत बहुत शुक्राना डैडी आपका। बहुत बहुत शुक्राना। बेअंत शुक्राना पापा। बेअंत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना पापा। जल्द ही तुझे बड़ी खुशी मिलने वाली है। गुरुजी की कृपा तुम्हारे साथ है, विश्वास बनाए रखो, चमत्कार बस आने ही वाला है डैडी। कोई चमत्कार डैडी आने वाला है डैडी। देखते हैं डैडी कौन सा चमत्कार करेंगे मेरे पापा। डैडी कौन सा चमत्कार करेगा डैडी? मैं स्वरूप से बात कर रही हूँ डैडी के। डैडी आप कौन सा चमत्कार करोगे जो जल्दी ही आने वाला डैडी? उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना एडवांस में पापा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। एक बड़ी खुशी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आपकी कृपा हमेशा हमारे साथ बनी रहे उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और पूरा विश्वास बनाए रखा है, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे घर में जो रुके हुए काम है आज मैं उन्हें खुद आगे बढ़ा दूंगा। बेटी सत्संग ध्यान से सुन। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो रुके हुए काम है उन्हें खुद आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना एडवांस में। बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी ये तेरा मौन रहना तेरी कमजोरी नहीं, ये तेरा बड़प्पन है बेटी। जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है बेटी। अब तेरे सहने के दिन खत्म, अब तेरे कहने के दिन शुरू। जा कल्याण कितना ऐश कर, जा ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। डैडी आपका मार्गदर्शन कितना प्यारा है पापा, बहुत प्यारा है पापा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। कभी कभी तो डैडी बोलना पड़ता है पापा, हमें माफ़ कीजिएगा डैडी। और कभी हम बिल्कुल मौन रह जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना डैडी। और कहने के दिन शुरू करने के लिए और सहने के दिन ख़त्म करने के लिए और जा कल्याण करने के लिए और हमें हर दम ऐश कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बेटा आज का सत्संग तेरे मुंडे के लिए वरदान है, मैं उसे अपनी बाहों में संभाल लिया है। तो डैडी बच्चे को वरदान देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना कि
आपने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया है और उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। उस पर कोई संकट नहीं आएगा बच्चे पर। डैडी किसी भी बच्चे पर कोई संकट ना आए। संगत परिवार के पापा बहुत बहुत सर्वदा भला कीजिए पापा। बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं डैडी, और अपने पेरेंट्स के लिए हर बच्चा बहुत ही वैल्यूएबल होता है पापा, बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो पापा सब बच्चों की रक्षा कीजिए पापा, और वरदान रख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना डैडी। आप बिल्कुल भी बाल बाका नहीं होने देंगे बच्चे का। बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तू अकेली नहीं है, तेरे साथ महाशिव खुद है। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, हरदम साथ रहने के लिए और हमें बार बार याद दिलाने के लिए कि पुत्र तू अकेली नहीं है, तेरे महाशिव तेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना। धन और खुशियों की गारंटी, एक बार सत्संग सुन ले तुरंत कोई आएगा और तुम्हारे लिए धन और सम्मान लाएगा। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम सम्मान, मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, समृद्धि, धन सब देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और डैडी कहते हैं मंगलवार की ब्लेसिंग्स फिर नहीं मिलेगी डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा, मंगलवार की ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। दिसंबर में तुझ पर धन और समृद्धि की वर्षा होगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। धन और समृद्धि की वर्षा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। और डैडी ये परिवार पर एक बड़ा कलंक से आप बार बार बचा रहे हैं पापा, आपको बहुत बहुत शुक्राना। ना जाने वो कौन सा कलंक है परिवार पे, बहुत बहुत शुक्राना। आप सब उसका बचाव कर रहे हैं और कोई भी कलंक आप परिवार पे नहीं लगने दोगे। बहुत बहुत शुक्राना पापा, शुक्राना 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 अनंतम। और जो भी परिवार का बड़ा दुख है वो पाठ सुनवाकर उसे ढाल बनाकर सुरक्षित रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और घर का औरा मजबूत करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आंटी ये मौन रहना ही तेरी कमजोरी नहीं, तेरा बड़प्पन है। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि मेरी बच्ची जो अनहोनी तेरे भाग्य में लिखी थी मैंने उसे मिटा दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनहोनी मिटाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज का सत्संग सुन मैं तेरे घर में बरकत का ऐसा दरिया बहा दूंगा जो कभी सूखेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बरकत का दरिया, नदियाँ बहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और डैडी 3 मंगलवार भारी बता रहे हैं पापा। इन 3 मंगलवार को डैडी हमें हमारा नुकसान होने से डैडी कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान हो सकता है। डैडी आप बचाएंगे पापा, आपके होते हुए कोई भी नुकसान नहीं होगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मंगलवार वार जो भारी है पापा उससे हमें सुरक्षित और उसके संकट से बचाने के लिए एडवांस में बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे सामने ढाल भरकर खड़े हैं डैडी, हमें और क्या चाहिए पापा। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना डैडी, नया सवेरा दिखाने के लिए शुक्राना। आज बहुत अच्छे से दिन जाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। हर रहम कर्मों का शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अपने विजिलेंस में रखने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्राना। हमें अपनी छत्र छाया में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें अपनी रक्षा कवच में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें एक प्रोटेक्शन शील्ड में स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें हमारे घर को सुरक्षा घेरे में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर को नेगेटिव एनर्जी की
एंट्री पर रोक लगाने के लिए बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर का वातावरण सकारात्मक बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारे घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और डैडी हमारे घर में खुशियाँ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना डैडी, शिव पुराण का पाठ सुनवाने के लिए अमृत वेला में बहुत बहुत शुक्राना पापा। और अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। कल मैं अपने वर्क प्लेस पे जा रही थी जॉब पर, तो मुझे चौराहे पर जाते ही 7 गाय के दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना पापा। 7 गाय के दर्शन, दिव्य दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और आज वो कल की बात है, और आज मुझे 5 गाय चौराहे पर मिली हैं जाते हुए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पंच शक्ति के दर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। पैरों का दर्द में आराम के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और डैडी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारियों का घर पर इलाज करके ठीक करने के लिए और जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी आँखों को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमारी आँखों की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए शुक्राना। और डैडी, जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गुरुपा सबको जड़ से ख़त्म कर देंगे डैडी। कुछ तो कर दी हैं डैडी ने, और कुछ करेंगे अभी। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा। और डैडी कहते हैं कि सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और डैडी, सभी संगत परिवार को पापा अच्छे से ब्लेस कीजिएगा पापा। और उनको भी, उनके परिवार में भी खुशियाँ लाइएगा पापा। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल के को भी आगे बढ़ाइएगा पापा, और उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा पापा। बहुत बहुत शुक्राना। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी टीम को बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोग कितनी जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो अब मैं गुरुपा के दिव्य महामंत्र के साथ में इस शुक्राना सत्संग को विराम लगाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत्ता भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरु का हर बात का शुक्राना। आज के इस पावन दिन का शुक्राना। आज 5 दिसंबर है और समय हुआ है 5:17। शुक्राना गुरु जी। आज फ्राइडे का दिन है और
शुक्राना हर बात का। बाबा, आज मैंने एक सपना देखा जिसमें कि मैं इंडिया में पहुंची हूं और जो हमारा इंडिया का घर है वहाँ पर 2 जोड़ी फटे हुए शूज़ रखे हैं और मैं अपने देवर अंकल को देखकर बोल रही हूँ कि भैया ये शूज़ रखे हैं, इनको बाहर निकाल दो घर से। तो वो मेरी बात मान जाते हैं और उन शूज़ को फेंक देते हैं। और मुझे अपनी तीनों नंदें और मेरी मदर इन लॉ नज़र आई सपने में, और तोरी की सब्ज़ी बनाई हुई थी मैंने, और मैं तोरी की सब्ज़ी और रोटी खा रही थी। तो मैं किचन में पहुंचती हूँ तो वहाँ पर तीनों नंदें मेरी खड़ी हुई हैं। तो ऐसा ही कुछ सपना देखा गुरुजी मैंने। इसका मीनिंग तो मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी। किसी न किसी तरीके से आप हमारे जीवन से नेगेटिविटी को निकालते हैं। इसमें क्या नेगेटिव है? नेगेटिव तो ये कि शूज़ आपने बाहर निकलवाए फटे हुए सपने में, और बाकी चीज़ का तो मुझे पता नहीं है बाबा। बस हम यही चाहते हैं कि सबके जीवन में कल्याण हो गुरुजी। किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख न सताए। शुक्राना गुरुजी, बस यही चाहते हैं, यही अरदास है हमारी कि हमारे कारण कोई किसी भी प्रकार का दुख अपने ऊपर ना ले गुरुजी, क्योंकि हम तो इस संसार में मेहमान हैं बाबा। इस संसार के मालिक हमारे गुरुजी हैं। बस वही सबकी नैया पार लगाते हैं बाबा। यदि कोई दुखी भी है किसी कारण, तो उनकी नैया पार भी लगाने वाले आप हो गुरुजी। हम कुछ नहीं है, तो बाबा सबकी नैया पार लगाना आप। बस यही कहती हूँ शुक्राना सत्संग में कि शुक्र है गुरुजी कि हम आपकी शरण में हैं। आपने हमको अपने पास रखा है, इस बात का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड उनकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। हर बात का शुक्राना। जय गुरुजी।